तो दोस्तों फाइनली महशर की पहली एपिसोड आ चुकी है और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि क्या ये ड्रामा वर्थ वॉचिंग है भी या नहीं। क्योंकि पास में जो ड्रामा गुजरा है हमारा नीलम मुनीर और साथ में जिसमें देखने को मिल रहे थे इमरान अब्बास, वो तो भाई सुपर्ब था और बहुत सारी टॉप रेटेड लिस्ट के अंदर वो आज भी डिस्कशन में आता है। तो क्या ये ड्रामा उतना इंटरेस्टिंग है? इसकी पहली एपिसोड क्या हमारी अटेंशन ग्रैब कर पाई या नहीं? क्या खास बात है इस ड्रामे के अंदर और किस ऑडियंस को ये ड्रामा बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है? इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आज के इस वीडियो में देने वाला हूं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को बताना चाहूंगा कि पीके लेक्सिस पर ब्लैक फ्राइडे की सेल चल रही है। अगर आप अपने घर में दुनिया के बेहतरीन लग्जरी डेकोर रखना चाहते हैं, वो भी 50% ऑफ पे, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में और पेंट कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा। अभी जाएं, अपनी मर्जी का डेकोर खरीदने के बाद हमें अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। PK Luxus. We don't sell crap. सबसे पहले इस ड्रामे के कैरेक्टर्स को डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ पर हमें बेसिकली कजन्स दिखाए गए हैं। एक लड़की है जिसका नाम है आयमा और आयमा बेसिकली एक ऐसे बाप की बेटी है जो फाइनेंशियली तो काफी स्ट्रांग है, बट उसके बाप ने अडॉप्ट कर रखा था अपने भाई के बेटे को जिसका नाम अब्दुल रहमान है और वो उससे बहुत प्यार करता है। वो जो बाप दिखाया गया है वो अब्दुल रहमान को प्यार इसलिए करता है कि मतलब एक तो ऑब्वियसली उसका कोई बेटा नहीं होता इस वजह से, और सेकेंडली चूंकि उसकी एक बेटी होती है तो उन लोगों ने शुरू से ये डिसाइड कर रखा होता है कि अपने भाई के जाने के बाद मैं अपने भाई के साथ रिश्ता स्ट्रांग ऐसे करूंगा कि उसके बेटे जिसको मैंने अडॉप्ट किया कल को बड़ा करके पाल पोस के मतलब जब वो ठीक ठाक किसी पोजीशन पे आ जाएगा अपनी बेटी के साथ शादी करवा दूंगा। इस बात का उसकी बेटी को भी पता नहीं होता और दिखाया जाता है कि वो कहीं बाहर पढ़ने गया है या किसी दूसरे सिटी में और अब वो पढ़ के स्टडी करके कुछ बन के वापस आ रहा है। उसकी जो बाकी कजन्स हैं वो भी उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है। इवन के घर की काम वाली भी उसकी बहुत बड़ी फ़ैन है क्योंकि उसके लुक्स बहुत अट्रैक्टिव हैं और यहाँ पर दिखाया गया है कि लड़कियाँ उसकी दीवानी हैं। अब यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी इस पहली एपिसोड की कि भैया आयमा को पता ही नहीं था कि उसकी शादी जो है वो इस तरीके से उसके माँ बाप ने प्लान करके रखी है उसके साथ। और आयमा को बड़ा चुलबुली लड़की दिखाया गया है, एक ऐसी लड़की के मतलब जो बहुत ही ज़्यादा खुश रहती है। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग अगर आप मेरे से पूछें तो नीलम मुनीर को ये कैरेक्टर नहीं सूट कर रहा क्योंकि उसको बड़ा लड़की वाला कैरेक्टर दिया हुआ है जबकि वो लड़की लगती नहीं है। एक तो एज का भी फिलर है और दूसरी बात ये कि यहाँ पर इसको ना थोड़ा सा एटीट्यूड वाला कोई थोड़ा सा ऐसा जिसमें ये बड़ा डीप होकर बोलती है, बड़ा स्टाइल से बोलती है, जो शानजे का था वो बड़ा सूट करता था। यहाँ पर मुझे फिलहाल पहली एपिसोड में अगर आप मेरे से पूछें कि कैसा लग रहा है इसके ऊपर ये कैरेक्टर, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। जी बिल्कुल सही, आपने सही सुना। ऑन दी अदर साइड हमारे पास इमरान अब्बास, चूंकि उसको दुनिया की तरफ से ऐसे अवार्ड मिल चुके हैं कि एक बड़ा हैंडसम मैन है, उसके लुक्स बहुत अच्छे हैं और उसने आज भी उनको कहीं ना कहीं मेंटेन करके रखा हुआ है, तो वो उसका जो रोल है वो जस्टिफाई करता है कि आपने एक बड़ा खूबसूरत लड़का दिखाना था। लड़का तो खैर अब वो नहीं रहा, 43 44 को जाकर पहुंच रहा है, बट लड़कों वाली लुक वो आज भी फिर भी दे देता है, तो उस पर वो रोल सूट कर रहा है। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पर जो आयमा का बाप है इसका आगे से बचपन का दोस्त है गिलानी, जिसका बेटा मानी मानी जिसको कहकर बुलाते हैं। और मेरा लिटरली दिल कर रहा था कि ये जिसने भी निकनेम रखा है ना उसको मैं एक लगाऊं जाकर कि भाई नुमान का निकनेम मानी कहाँ से हो गया। नुमान का निकनेम नोमी होता है, ये पूरी दुनिया को पता है, और जो मानी निकनेम है वो इमरान का होता है। मतलब नाम उसका एक्चुअल में नुमान है और निकनेम आपने रख दिया मानी। दैट वॉज हिलेरियस। इवन कि मेरी जो वाइफ है वो भी मुझे कल शाम से मानी मानी कहकर बुला रही है, तंग कर रही है, क्योंकि वो भी बड़ा शॉक्ड हो गई थी कि कैसे एक नुमान नाम का जो निकनेम है वो मानी कह के बुलाया जा रहा है इस ड्रामे के अंदर। खैर अब ये जो मानी कैरेक्टर है ये बहुत ज़्यादा लाइक करता है इस आयमा को, और आयमा को इस बात का नहीं था आइडिया कि वो मुझे इस सेंस में लाइक करता है कि शायद शादी करना चाहता है। अब जब उस मानी के माँ बाप आते हैं रिश्ता लेने के लिए, तो हमारी ये जो आयमा का बाप है उसके जो पेरेंट्स हैं दोनों मिलकर शादी से इनकार करते हैं, रिश्ते से इनकार के भाई हम नहीं रिश्ता कर सकते, हमारी कुछ मजबूरियां हैं, हमने अपने भाई के साथ ये रिश्ता जोड़ा हुआ है बचपन से, मतलब व्हाटएवर। तो वो उसको जब इनकार करेंगे तो उसके बचपन का दोस्त रूठ जाएगा, कहेगा कि मेरे तुमसे सारे रिश्ते ख़त्म हैं। और ये चीज़ आयमा के बाप को ज़्यादा तकलीफ़ दे रही है। आयमा को वो फ़ोन करके कहता है कि क्या तुम मेरे से शादी कर सकती हो, क्योंकि मैं तुम्हें दिल से चाहता हूँ और अगर तुम मेरा साथ दो तो मैं अपने पेरेंट्स भेज दूंगा। तो आयमा को भी चूंकि भी नहीं पता कि जो मानी है वो कैसे मानी कह रहा हूँ, जो अब्दुल रहमान है वो कैसे रिएक्ट करता है, इसलिए उसने उसे थोड़ा सा होल्ड ऑन कर दिया। अब अब्दुल रहमान जो है ना उसकी बेसिकली आगे से एक गर्लफ्रेंड दिखाई जाएगी जो उसके शायद यूनिवर्सिटी की फेलो ही हो और वहाँ से उसकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है उसके साथ, और उसको भी इस बात का आइडिया नहीं है कि क्या
मेरी जो शादी है वो मेरे उस बाप ने जिसने मुझे बचपन से जैसे अडॉप्ट करके इतना बड़ा किया, अब वो ये चाहता है कि मेरी शादी इस शानजे के साथ, शानजे ही आ रही है दिमाग में, आयमा के साथ हो जाए। तो जब उसके सामने ये बात रखी जाएगी तो हो सकता है कि वो भी ये कहे कि मैं शायद इसको अपनी बहनों की तरह समझता हूँ और मैंने तो ऐसा कोई भी ज़हन नहीं रखा। तो आयमा के बाप के लिए बड़ी टेंशन होगी कि मैंने अपने दोस्त को भी नाराज़ कर दिया और बच्चे भी राज़ी नहीं हैं। और आयमा अपनी तरफ से अब फुल एफर्ट करेगी, क्योंकि जब वो ये देखेगी ना कि सारी लड़कियां बेसिकली मानी के पीछे नहीं हैं बल्कि वो इसके पीछे हैं। ये जो लड़का दिखाया गया अब्दुल रहमान जो मेरे साथ बचपन से था, तो उसका कहीं ना कहीं इसी में इंटरेस्ट बनेगा और वो भी इसी के पीछे होगी कि भाई मेरे तो हाथ की गेम है, फिर मैं इसको अपनी तरफ माइल करती हूँ। तो अब सबसे इंटरेस्टिंग पहलू इसके अंदर ये है कि वो हो सकता है कि अपने बाप की लाज रखने के लिए, जो अब उसका मुंह बोला बाप है जिसकी बेटी से अब इसने शादी करनी है, तो हाँ कर दे, बट अंदर से वो खुश ना हो, अंदर से वो कहीं ना कहीं उसी लड़की से मिल रहा है और फिर इस तरीके से आंख मचोली चल रही है। जबकि जो मानी है वो बहुत ज़्यादा दिल से शादी करना चाहता था और वो अपनी एफर्ट्स कर रहा है, ये अपनी एफर्ट कर रही है आयमा उसको हासिल करने के लिए, और जो हमारा अब्दुल रहमान है वो आगे किसी और में इंटरेस्टेड है। तो देखो ये इस टाइप की स्टोरी है। अब इस टाइप की स्टोरीज काफ़ी पहले आ चुकी हैं। आई बिलीव कि इसके अंदर कुछ नया मज़ीद इंटरेस्टिंग होना चाहिए। अगर आप मेरे से पूछें कि पहली एपिसोड कैसी थी, तो काफ़ी वीक स्टार्ट था। आई मस्ट से कि उसके अंदर कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग नहीं था। स्पोर्टिंग कैरेक्टर्स की जो एक्टिंग थी उस पर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आता है, क्योंकि वो लग रहा था जैसे आज से 10 साल पहले होती थी ना, वैसी थी। क्योंकि आजकल जो ड्रामे आ रहे हैं उनके अंदर सपोर्टिंग कैरेक्टर की भी एक्टिंग बहुत अच्छी होती है। इसके अंदर लीडिंग की एक्टिंग में यहाँ पर जो नीलम मुनीर है वो चूंकि रोल उन पर सूट नहीं कर रहा तो वो भी मज़ा नहीं दे रही। इमरान अब्बास की एज यूजुअल उसी एटीट्यूड वाली वही एक्टिंग है और वो उस पर अच्छी लगेगी। तो एक्टिंग के मेयार ये हैं, स्टोरी के मेयार भी मैंने आपको बता दिए। अब ये आप लोगों को बहुत अच्छे से डिसाइड करना है कि क्या आपको इस टाइप की स्टोरी के अंदर इंटरेस्ट है कि जहाँ पर एक कैरेक्टर दूसरे से प्यार कर रहा है और वो जिससे प्यार कर रहा है वो किसी और से कर रहा है, वो जिससे वो कर रहा है वो आगे से किसी और से कर रहा है। तो इट्स अ चेन, और उस चेन के अंदर यहाँ पर मेमोरीज होंगी, कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, कुछ ऐसे अजीबोगरीब डिसीजंस। और तो इस ड्रामे का मुझे सही पूछो तो OST भी पसंद नहीं आया। तो फिलहाल पहली एपिसोड से तो मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हूँ, क्योंकि मुझे याद पड़ता है कि जब वो एहराम जुनून लगा था उसका पहली एपिसोड ने ग्रैब कर लिया था। रोल बड़ा इंटरेस्टिंग था और हमें मज़ा आया था देखने का। सो अभी फिर भी लेट्स सी, एक दो मज़ीद एपिसोड्स देखकर मैं अब ज़्यादा अच्छे से कंक्लूड कर पाऊँगा कि क्या ये ड्रामा हम रिव्यू भी करेंगे या नहीं। इनिशियली मुझे इसमें यही लगता है कि जो अब्दुल रहमान का कैरेक्टर है वो बार बार अवॉइड करेगा, और जो ये आयमा है इसके माँ बाप इसको कहेंगे कि किसी भी तरह से तुम उसको मनवाओ, उसको कन्विंस करो अपनी तरफ, और उसी की वो एफर्ट्स करेगी, उसके आगे पीछे होगी, बट उसके दिल में वो नहीं उतर पाएगी, उसके दिल में वही लड़की होगी। और ये भी हो सकता है कि बाप हाथ जोड़कर ये रिक्वेस्ट करे अब्दुल रहमान से कि भाई मेरी बेटी से शादी कर लो, क्योंकि मैंने तुम्हारी खातर अपने एक बचपन के दोस्त को नाराज़ किया है और मेरी बेटी भी तुम्हें बड़ा चाहती है। तो ये वो एक इमोशनल सीन हो जिसकी वजह से शादी तो हो जाए बट उसका ध्यान फिर भी बाहर हो उस लड़की में, और वो उसको छुप छुप कर मिलता हो, और जिसकी वजह से घर में काफ़ी टेंशन क्रिएट हो। तो इस ड्रामे के अंदर इवेंचुअली यही दिखाएंगे कि किस तरीके से आपको बच्चों की शादी के डिसीजंस कभी भी उनके चाइल्डहुड में नहीं ले लेने चाहिए या इमोशंस की बेस पे नहीं लेने चाहिए। जिन दो लोगों ने आपस में जुड़ना है, लेट देम डिसाइड कि भाई उनके लिए क्या बेहतर है। अब इस सिनेरियो के अंदर बहुत अच्छे से फिगर आउट किया जा सकता था कि मानी की शादी अगर हो जाती साइमा के साथ तो ये दोनों खुश रहते, और उसकी शादी अगर हो जाती आगे अपनी जो भी उसकी गर्लफ्रेंड वगैरह जिसके साथ वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है जिसमें, तो वो दोनों खुश रहते। लेकिन क्योंकि यहाँ पर पेरेंट्स ने ज़िद पकड़ ली थी कि नहीं भाई हमने तो अपनी ये पुश्तें पता नहीं मिलानी और क्या करना है, ये सब दकियानूस सोच है, इसका कोई भी फ़ायदा नहीं होता। और अगर आप भी यही सोच रख कर अपने किसी भी बच्चा या बच्ची का रिलेशन जोड़ने जा रहे हैं तो मेक श्योर कि वो दोनों आपस में कैसे हैं। अगर तो उनकी अंडरस्टैंडिंग है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो प्लीज़ ऐसा कोई भी स्टेप मत लें जो आपको लगता है कि बेहतर है और उस कपल को नहीं लगता जिनकी शादी होने जा रही है। सो दैट वाज एवरीथिंग अबाउट दिस वीडियो। मैंने कोई इस पर ज़्यादा ड्रैग नहीं करना, बस यही कहूँगा कि अब पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री इतनी मैच्योर हो जानी चाहिए कि हमें जहाँ पर दुनियापुर और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग जैसे इश्क जुनून टाइप के ड्रामे आ रहे हैं जो बड़े हाई परफॉर्मिंग और ऐसे ड्रामे हैं जिनको अंदर बंदा खो जाता है, वहाँ पर अब ये फिर वही टिपिकल स्टोरीज को दोबारा से दिखाना डजंट मेक सेंस। क्या आपको लगता है और कैसी लगी आपको पहली एपिसोड?
आपने मुझे कमेंट्स में ये ज़रूर बताना है, और ये भी बताना है कि क्या आप चाहते हो कि इस ड्रामे के ऊपर मजीद रिव्यूज़ हों। और एक और आप लोगों के लिए बड़ी कमाल की गुड न्यूज़ है, वो ये कि भैया हमराज ड्रामा जो है वो लॉन्च होने वाला है, जिसके अंदर बड़ी कमाल की कास्ट है। यहाँ पर फिरोज़ खान बड़ी देर के बाद, अब तो साल में शायद एक आधा ड्रामा करता है या 2 साल में एक दफ़ा, साथ में आयजा खान देखने को मिलेंगी। लेट्स सी कि वो कैसी स्टोरी होती है, और वो भी हर पल जियो के ऊपर ही लगेगी। मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये जो ड्रामा नया स्टार्ट हुआ है जिसके ऊपर हम अभी आज डिस्कशन कर रहे हैं, महशर, इसकी शायद 2 एपिसोड फिलहाल लॉन्च की जाए और फिर नेक्स्ट वीक से इसकी एक ही एपिसोड आए और एक एपिसोड हमराज किया है। सो दैट वाज एवरीथिंग अबाउट दिस वीडियो। आई होप कि आप लोगों ने वीडियो को एंजॉय किया होगा। लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा, और खास तौर पे अगर आप लोगों ने हमारा लेटेस्ट व्लॉग नहीं देखा तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा।